वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम कवर करेंगे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा जीरो टू हीरो सीरीज़ का 6th लेक्चर है। अगर आपने पहले के 5 लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके देखिए, पूरा सीक्वेंस में चल रहा है। जीरो टू हीरो सीरीज़ नाम ही रखी गई है। अगर आपको जीरो नॉलेज है तो भी आप इसको देख के हीरो बन सकते हैं। लेट अस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। PYQ का एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। ऐसा नेशनल पार्क बताइए विच हैज़ अ क्लाइमेट, जिसका क्लाइमेट वेरी हो रहा है फ्रॉम ट्रॉपिकल, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक के आपको, मीन्स नॉर्थ तक आपको देखने को मिल रहा है। देन सब ट्रॉपिकल 23.95 डिग्री से ऊपर, देन टेम्परेट एंड देन आर्कटिक। तो इतना वेरिएशन आपको कौन सी जगह पे देखने को मिल रहा है? फर्स्ट कंचनजंगा नेशनल पार्क, सेकंड नंदा देवी नेशनल पार्क, थर्ड नेवरा वैली नेशनल पार्क एंड फोर्थ नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। ओके, सबसे पहले तो कंचनजंगा की आपको पोजीशन पता होना चाहिए। कंचनजंगा इज़ इन सिक्किम। तो सिक्किम के अंदर आप देखो ट्रॉपिकल तो नहीं आता, इट मीन्स 23.5 डिग्री के नीचे आपको मेनली ट्रॉपिकल मिलेगा। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मीन्स आपको यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा पूरा की पूरा आप देखोगे एल्पाइन फॉरेस्ट है। अब एल्पाइन फॉरेस्ट मीन्स अगर आपको पता हो थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा में तो आपको एल्पाइन फॉरेस्ट मिलेगी, माउंटेन फॉरेस्ट रियल में देखने को मिलेगी। इट मीन्स कंचनजंगा तो यहाँ से चला गया। नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी भी आप देखोगे तो आपको मेनली अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो रिमूव नंदा देवी एज वेल। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नेवरा वैली। लेकिन पहले तो आप ये बताइए नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर आपको पता होना चाहिए। नेवरा वैली कहाँ पर है बताइए? नेवरा वैली इज़ इन वेस्ट बंगाल। ये हमने नेशनल पार्क की सीरीज़ में किया है और ये इजीली मैंने सब कुछ आपको याद करवाया था। अब नेवरा वैली की बात करें तो यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ऑल्दो इट इज़ नॉट इन द ट्रॉपिकल जोन, स्टिल आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी PYQ में नेवरा वैली पे से पहले भी पूछा जा चुका है। देन लास्ट है नामदफा। अगर आपको नामदफा की पोजीशन पता होगी तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। और नामदफा आप देखिए वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वाई एवरग्रीन? बिकॉज जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच आती है, ये वाली जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जाती है ये अरुणाचल प्रदेश में भी जाती है और अरुणाचल प्रदेश में फिर ये प्रेसिपिटेशन करती है। देयरफॉर ट्रॉपिक्स में नहीं होने के बावजूद यू कैन स्टिल गेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन नामदफा नेशनल पार्क और यू कैन से इन अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ में ट्रॉपिकल है तो सब ट्रॉपिकल भी आपको जैसे जैसे आप एलिवेशन पे बढ़ते जाओगे सब ट्रॉपिकल मिलेगी। देन टेम्परेट एंड अल्टीमेटली माउंटेन के अंदर माउंटेन फॉरेस्ट, देन आपको टॉप पे मिलेगा आर्कटिक। हमने देखा था शिवालिक की कंटिन्यू चेन चल रही थी, नामदफा तक के आपको शिवालिक की चेन देखने को मिलेगी। शिवालिक मीन्स आउटर हिमालय। ओके, ये हमारा प्यारा भारत और इसके अंदर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। ये देखिए सबसे ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखते हो तो आपको देखिए सबसे पहले आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिख रहे हैं। ट्रॉपिकल में आप देखिए आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं। इसके बाद में सब ट्रॉपिकल की तरफ आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल के अलावा आपको यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट और उसके बाद में अल्टीमेटली आप जैसे ही माउंटेन के पास में जाओगे तो आपको ये देखिए अल्पाइन फॉरेस्ट सबसे ऊपर देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो कंटिन्यूटी आपको पूरी देखने को मिल रही है। कहाँ पर? ये आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर देख सकते हो। ओके, अब PYQ का एक सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप खुद से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। विथ रेफरेंस टू रेड सेंडर समटाइम सीन इन द न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो क्या रेड सेंडर वही है लाल चंदन जो आपने पुष्पा मूवी में देखा होगा। तो पुष्पा मूवी का साउथ इंडिया का पार्ट है। ओके, देन सेकेंड अगर देखें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। अब ये क्या ट्रॉपिकल का पार्ट है या फिर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है और एक बार इसका उस हिसाब से आंसर करना है। लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 nor 2। दीजिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज जैक फ्रूट, महुआ, टीक। हाउ मेनी ऑफ द अबो आर डेसिडियस ट्रीज। बताइए कितने इसमें से डेसिडियस ट्री है। हिंदी में कहे डेसिडियस को तो पढ़ ना पाती, और उसके बारे में हम अभी डिटेल में करेंगे लेक्चर्स में। स्टिल आपको लगभग रफ आइडिया होगा डेसिडियस के बारे में। तो बताइए इसमें से क्या है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। 2023 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड और थर्ड का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको फोटोज़ दिखाता हूँ और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उसको आंसर्स देने हैं। बताइए ये कौन सा फॉरेस्ट है। बिल्कुल अल्पाइन फॉरेस्ट आपको ये देखने को मिलेगा। ये वाला देखिए यहाँ पे लीव्स गिरी हुई दिख रही है हमें, इट मीन्स ये डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये बताइए, देखिए इसमें डेंस वेजिटेशन हमें मिल रही है देखने को। बिल्कुल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें ये देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें आपको अलग अलग लेयर्स मिल रही है और नीचे भी वेजिटेशन डेंस मिल रही है। बिल्कुल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है भी। अब ये देखिए लास्ट में आपको ऊपर ग्रासलैंड मिल रहा है, नीचे डेंस वेजिटेशन मिल रही है। ये इसको क्या बोलते हैं बताइए। शूला फॉरेस्ट। बिल्कुल शूला फॉरेस्ट इसका कहा जाता है। बताइए अब शूला फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं हम। इंडिया इज़ रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज कवरिंग अराउंड 21.76% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज़ पर ISFR 2023 की रिपोर्ट कितना बता रही है 21.76। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये किसकी बात हो रही है, फॉरेस्ट कवर की। 21.76। फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनिंग लाइवलीहुड। अब देखिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर टाइप। अब ये जो 5 मेजर टाइप है, नॉर्मली आप जो जनरली हम इसे 5 टाइप के अंदर कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो इसके अंदर आपको और डेप्थ में क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। लेकिन जनरल इन कॉमन टर्म्स वी आर क्लासिफाइंग इट इनटू 5 मेजर टाइप। इसके बाद में बात करें एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू 16 सब टाइप बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, सॉइल एंड एल्टीट्यूड। अब ये जो देखिए 16 सब टाइप आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट, सॉइल्स एंड एल्टीट्यूड। बिलो आर द मेजर टाइप। अब एक बार देख लेते हैं मेजर टाइप आपको क्या देखने को मिल रहा है। हम हर फॉरेस्ट को डेप्थ में भी कवर करेंगे, स्टिल यहाँ पे जस्ट एक बार ब्रॉड ओवरलुक हम देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन वेस्टर्न घाट
अंडमान एंड निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट। अब बताइए, मैप ड्रॉ कर लेते हैं। मैप ड्रॉ आपको आना चाहिए। ये जितना भी ये सब वेस्टर्न घाट है। इसके बाद में अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे जो आएगा वो अंडमान निकोबार। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा ये मिलेगा नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपको इस तरीके से ड्रॉ करते हुए आना चाहिए। अब ये ऊपर कट जा नहीं रहा है। यहाँ पे आ गया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आ गया अंडमान एंड निकोबार, यहाँ हो गया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मीन्स यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। जब मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहाँ पे तो रेनफॉल होती ही रहती है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको, बिकॉज इट हैज़ बीन, अंडमान हैज़ बीन सराउंडेड बाय ओशन। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून से आपको देखने को मिलेगा ओरोग्राफिक रेनफॉल, बिकॉज वहाँ पे भी शिवालिक आ जाते हैं तो पूरा ओरोग्राफिक रेनफॉल मिलती है। और ये वाली जो ब्रांच है इसे कहा जाता है अरेबियन ब्रांच। इतना तो आपको बेसिक्स पता ही है। देन एक बार कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। डेंस हो गया, मल्टी लेयर हो गया। अब डेंस है, मल्टी लेयर फॉरेस्ट विथ हाई रेनफॉल। अब रेनफॉल हाई है तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे डेंसिटी और अल्टीमेटली 3 से 4 लेयर तो देखने को मिलेगी। एंड नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, हमेशा ही पानी है तो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन आप कह नहीं सकते। की स्पीसीज है रोजवुड, महोगनी, एबोनी। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज है, वो हम आगे देखेंगे। रोजवुड, महोगनी, एबोनी आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन में देखने को मिल रही है। देन जो सेकंड वैरायटी है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस में आपको देखने को मिलेगा इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखिए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एक बार मैं यहाँ पे आपको मैप्स के अंदर ही ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ ये हो गया सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे जो ग्रीन से अभी करा मैंने, यहाँ पे हो गया नदर्न स्टेट और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के कोई कोई जगहों पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए सब टाइप्स इसके अंदर है, मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। रेनफॉल के अकॉर्डिंग ये मॉइस्ट और ड्राई में डिवाइड होते हैं। अब देखिए मॉइस्ट की बात करें तो यू विल हैव 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ईयर। ड्राई के अंदर 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। मॉइस्ट के अंदर देखिए साल हो गया, टीक हो गया, शीशम। साल तो पता ही है, टीक भी पता है, शीशम भी पता है। टीक की लकड़ी, टीक वुड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बताइए आपके घर के जो फर्नीचर है वो टीक से बनते हैं या फिर साल से बनते हैं? किसी को आइडिया है? कमेंट करके बताइए। देन यू हैव बबूल, खैर एंड पलाश। कहाँ पे? ड्राई डेसिडियस में बबूल, खैर एंड पलाश। डिटेल में हम करेंगे, एक बार जस्ट रफ आइडिया के लिए बता दिया मैंने यहाँ पे। देन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड सदर्न पेनिनसुला रीजन। अब ये देखिए जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ ये हो गया राजस्थान, गुजरात, यहाँ का सेमी एरिड रीजन। इसी के साथ में आप ये देखिए मराठवाड़ा वाला जो रीजन आता है, ये जो ब्लू से अभी देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, मराठवाड़ा विदर्भ वाला रीजन, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा जगह नहीं है लेकिन स्टिल आपको वहाँ देखने को मिलेगा। स्पार्स वेजिटेशन है विथ थॉर्नी श्रब्स एंड बुशेस। इसके बाद में अकेशिया मिल रहा है आपको, यूफोर्बिया, कैक्टस, ये स्पीसीज देखने को मिल रही है। अकेशिया के अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है, अकेशिया कटेजू, अकेशिया, उसके साथ में और भी अलग अलग वैरायटी है। देन यू हैव यूफोर्बिया एंड कैक्टस। कैक्टस तो आप सब देखे ही होंगे। देन यू हैव माउंटेन फॉरेस्ट, जो फोर्थ मेजर आपको फॉरेस्ट का टाइप मिलेगा। माउंटेन कहाँ पे मिलता है? हिमालयन, नीलगिरी। इसके अंदर आगे बढ़े तो आपको सब टाइप के अंदर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल रहा है, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड अल्पाइन। ये 3 ब्रॉड डिवीज़न है, आपको पता होना चाहिए, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन। सब ट्रॉपिकल में आपको मिलेगा पाइन एंड ओक, टेम्परेट में आपको मिलेगा देवदार, फिर एंड रोडोडेंड्रॉन। देन अल्पाइन में मिलेगा जूनिपर एंड बिर्च। अभी हमने देखा था अल्पाइन फॉरेस्ट, इसी को आप
कह सकते हो आर्कटिक फॉरेस्ट, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, हाँ आर्कटिक फॉरेस्ट जो है मेनली जैसे कोल्ड वाला रीजन रहता है, आर्कटिक में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहती है, आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ अलॉन्ग अ ईयर आपको ये अराउंड अ ईयर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। देयरफॉर इसी को आप आर्कटिक अल्पाइन वेरिएशन कर सकते हैं। अभी हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमने नामदफा नेशनल पार्क उसका मैप देखा था, वहाँ पे आपको अल्पाइन फॉरेस्ट मिल रहा है। इट मीन्स वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जूनिपर, बेर्ज, इसके साथ में हमने देखा था टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलते हैं। टेम्परेट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे देवदार, फीर, रोडोडेंड्रॉन भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपने अगर कहीं न्यूज़ सुनी होगी तो अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन अ मेजर हब ऑफ फ्लावर्स लाइक रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन फिफ्थ मेजर टाइप देख लेते हैं। फिफ्थ मेजर आपको मिल रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव के अंदर दे आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज पर्टिकुलरली सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। अब एक बार बता देता हूँ सुंदरबन की पोजीशन। ये देखिए रेड से जो मैं बता रहा हूँ ये हो गया सुंदरबन। उड़ीसा, ये देखिए ये वाला हो गया उड़ीसा का। भीतरकनिका जैसे हमने देखा था, भीतरकनिका लास्ट क्लासेस में, तो भीतरकनिका में आपको मैंग्रोव मिलता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार पे मिलता है, ये देखिए अंडमान निकोबार यहाँ पे भी। इसके अलावा यहाँ पे पिचावरम फॉरेस्ट आता है आंध्र प्रदेश में। सेम आप तमिलनाडु के अंदर भी फॉरेस्ट मिलता है। इसके साथ में गुजरात में थोड़ी थोड़ी जगह पे भी आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगी। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर मेनली अडेप्टेड टू सेलाइन एंड टाइडल कंडीशन। सेलाइन मतलब अब देखिए कोस्ट के ऊपर कौन सा वाटर रहता है, सेलाइन वाटर रहता है। देयरफॉर दे हैव बीन अडेप्टेड टू सेलाइन। देन आपको की स्पीसीज मिलेगी सुंदरी ट्री एंड नाइपा पाम। सुंदरी ट्री का तो इसी के नाम पे नाम पड़ा है सुंदर वन, सुंदरी के वन। वन मतलब होता है फॉरेस्ट, वन हिंदी में कहा जाता है। जैसे ये बांग्ला में वन, हिंदी में वन, और यही इंग्लिश में फॉरेस्ट, तो सुंदर वन। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं। डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओपन फॉरेस्ट राजस्थान, एमपी, पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया में आपको ओपन फॉरेस्ट मिल जाएगी। मैंग्रोव वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात में आपको ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश के पास में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर आप क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो मध्य प्रदेश हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। देन इफ़ यू टॉक अबाउट परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट, स्टेट का मान लीजिए जोग्राफिकल एरिया है, इसका मान लीजिए इतने परसेंट, ये हो गया मान लीजिए 20%। 20% में बट अगर कोई फॉरेस्ट आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 20% फॉरेस्ट है। तो मिजोरम के अंदर मोर देन 85% आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इट मीन्स एक बार देख लेते हैं, इट मीन्स इतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। %85 ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम हैज़ बीन कवर्ड विथ फॉरेस्ट। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। मोर देन 85 एक्चुअल डाटा आप इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में देख लीजिए। और किसी को याद है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए मिज़ोरम का कितने % फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में है। इसके बाद में लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर है तो वेस्ट बंगाल में अभी आपको बता ही दिया था। लेट अस मूव अहेड। बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट की बात करें, इंडियन फॉरेस्ट आर होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इंडिकेटिंग एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब फ्लोरा की बात करें, फौना की बात करें, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फ्लावर मतलब ट्रीज, ये आपको याद हो गया था। पूरा प्रीवियस क्लासेस देखिए, पुरानी क्लासेस में ये सब बातें मैंने बताई है। फ्लोरा में आपको सैंडलवुड मिलेगा, साल, बाम्बू, ऑर्चिड, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। फौना में बंगाल टाइगर, आफ्टर दैट इंडियन एलिफेंट, एशियाटिक लायन, पेंगोलिन, बहुत सारे एन नंबर ऑफ स्पीसीज देखने को मिल जाएगी।
अब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है, थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव है। इसके साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग भी इससे होते जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करना है, थोड़ा बहुत इंटरलिंकिंग के अंदर हेल्प होती है। इकोलॉजिकल बैलेंस रेगुलेट करते क्लाइमेट को, वाटर साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं एंड सॉइल फर्टिलिटी को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ये करते हैं। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर दे प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट रोल। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू काउंटलेस स्पीसीज। ऑब्वियसली बात है काउंटलेस ही है, जितनी स्पीसीज आप सोच सकते हो कहीं ना कहीं मोस्ट आप देखोगे दे आर अलाइन विद द फॉरेस्ट। भाई मेरीन को छोड़ दीजिए, बाकी तो आपको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से अलाइन होती हुई मिलेगी। देन इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करें, टिम्बर, मेडिसिन, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस लाइक हनी एंड गम। देन इसके बाद में हम देखते हैं लाइवलीहुड सपोर्ट। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड रूरल पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसीलिए आपने देखा होगा फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 ये प्रोवाइड किसको करता है, ट्राइबल लोगों को एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट के अंदर ड्वेल करते हैं, जो रहते हैं, उनको ये राइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब राइट्स कौन कौन से रहते हैं, एक इंडिविजुअल राइट्स भी है और एक कम्युनिटी राइट्स भी है। ठीक है, ये आप फॉरेस्ट राइट एक्ट हम आगे करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताते जाऊंगा। अब इसके साथ में चैलेंजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट हट रहा है, ये अपने आप में चैलेंज है। इसके साथ में देखिए वेरियस कॉजेज है, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, लॉगिंग, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखिए लेटेस्ट में काचा गच्चीबावली हैदराबाद के अंदर 400 एकड़ से ज़्यादा फॉरेस्ट को कट करने की बात चल रही है, काचा गच्चीबावली। तो वो किसके लिए बात हो रही है, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आगे बढ़ते कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट कट गया तो किसका लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है बायोडाइवर्सिटी का ही लॉस होगा। देन इसके बाद में सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन होते जाएगा। देन क्लाइमेट चेंज, ये सॉइल इरोजन ही धीरे धीरे आगे चल के क्या करता है, डेजर्टिफिकेशन के अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो देयर इज़ अ कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, बताइए किसी को याद है, यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है ऑन डेजर्टिफिकेशन, बताइए बताइए बताइए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। देख लेना, आपको इसके बारे में सबके बारे में पता होना चाहिए। आगे अगर हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, एनवायरनमेंट की अगर आपकी डिमांड रहेगी तो फिर आपको ये अलग अलग बॉडीज़ भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आपके रिस्पांस के ऊपर है, किस तरीके से आपका रिस्पांस रहता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स देख लेते हैं। अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल अफॉरेस्टेशन मिशन आपको देखने को प्रोग्राम देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपने बहुत बार नाम सुना होगा, कैंपा फंड रहता है, कैंपा फंड यूज़ होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए। ये जो फंड क्रिएट होता है, जब भी कभी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए कट किया जाता है तो उसके लिए कैंपा फंड के अंदर फंडिंग दी जाती है, कैंपा फंड, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड कहते हैं इसे। इसके साथ में ग्रीन इंडिया मिशन अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोटेक्टेड एरियाज़ देखिए, हमने नेशनल पार्क देखिए, तो नेशनल पार्क हमने टोटल कितने देखे थे, 106, और हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी देखी थी, 5, 6, 7। तो बिल्कुल जहाँ से डाटा है, ये डाटा भी अपडेट नहीं है लेकिन हम अपडेट है, 5, 6, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये बताइए 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी टॉक्स अबाउट व्हाट मेजर एस्पेक्ट, बताइए किसी को याद हो। आगे बढ़ते मूविंग अहेड, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। नाउ लेट अस लुक एट द इट प्लेज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल वेल्थ एंड रिक्वायर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो अभी जो हमें रिक्वायरमेंट है, वी रिक्वायर्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट टू बैलेंस कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट नीड्स। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था मेनली 5 टाइप के रहते हैं, लेकिन 16 सब टाइप के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन जो है, इट हैज़ बीन गिवन बाय चैंपियन एंड सेट इन 1965। इन्होंने 5 मेजर टाइप को 16 ब्रॉड सब टाइप के अंदर डिवाइड करा है।
अब देख लेते हैं हम। अब वो डिवीज़न किस बेसिस पे हुआ है? क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल टाइप, एल्टीट्यूड एंड वेजिटेशन टाइप। क्लाइमेट सभी को पता है, सॉइल पता है, एल्टीट्यूड पता है, वेजिटेशन पता है। अब ये 16 मेजर टाइप है। इसके साथ में भी इन्होंने क्या करा है, इंडियन फॉरेस्ट को 16 मेजर टाइप में डिवाइड करा है। मैंने बोला 16 ब्रॉड टाइप, देन इसके बाद में भी 200 सब टाइप के अंदर भी इसको फर्दर डिवीजन हुआ है। आपको इतना डेप्थ में जाने की नहीं है, बस 16 के अंदर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक बार ग्लांस ले लेते, मैं आपको जस्ट बोल देता हूँ, आपको ये याद व्याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये नीचे समरी दी हुई है, जस्ट एक बार मैं नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके बारे में आप डिटेल अगर कहीं देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। देन यू हैव ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके भाई, एवरग्रीन से थोड़ा सा नीचे हो गया ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। देन यू हैव ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 से 200 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल ये देखिए, रीजन जो जहाँ जहाँ पर आपको ये फॉरेस्ट मिल रहे हैं ये आपको खुद से देखना है। देन फोर्थ हम देख लेते हैं लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल वही पानी के अराउंड वाला, स्वैम्प जहाँ पे आपको वेटलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, कोस्टल एरियाज एंड रिवर डेल्टाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग मैंग्रोव एंड स्वैम्प। सुंदरबन हो गया, महानदी डेल्टा हो गया, एंड कच्छ का रन ऑफ कच्छ के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। महानदी डेल्टा के अंदर आपको स्वैम्प फॉरेस्ट ही देखने को मिलेगा। देन यू हैव ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ऊपर देखा था हमने 3rd नंबर पे, देखिए मॉइस्ट डेसिडियस। तो एवरग्रीन का छोटा भाई सेमी एवरग्रीन। डेसिडियस के अंदर 2 कैटेगरी, मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस, 70 से 100 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको मिला था ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न के अंदर हमने अलग अलग देखे थे, गुजरात, राजस्थान, डेक्कन प्लेटू के अंदर आपको बताया था विदर्भ वाला रीजन, एंड इसके साथ में विदर्भ हमने देखा था, मराठवाड़ा भी देखा था। अकेशिया स्पीसीज बताई थी मैंने, इसके साथ में कैक्टस भी हमने देखा था। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपको अब ड्राई एवरग्रीन एक नई वैरायटी मिल रही है, एवरग्रीन के अंदर ड्राई एवरग्रीन। ये कोरोमंडल कोस्ट एंड तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। कोरोमंडल हमने देखा था, मंडल कहाँ पे रहता है? तमिलनाडु के अराउंड। तो ये कोरोमंडल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। सब अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल से ऊपर सब ट्रॉपिकल के अंदर नई वैरायटी है ब्रॉड लीव्स हिल फॉरेस्ट। क्या नाम है? ब्रॉड लीव्ड, ब्रॉड बड़े बड़े पत्ते रहते हैं हिल फॉरेस्ट के अंदर। ईस्टर्न हिमालय, नागालैंड, मेघालय के अंदर ये डोमिनेंट आपको मिलते हैं। देन ये है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। अब ये देखिए ईस्टर्न हिमालय, तो ईस्टर्न हिमालय कहाँ पे आता है? अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हमने जो देखा था कि नामदफा के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सब ट्रॉपिकल आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। यहीं पे आपको सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। पाइन डोमिनेट कर देते तो वो सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट हो गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। देन यू सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ड्राई एवरग्रीन ऊपर भी था ट्रॉपिकल में, यहाँ पे आप सब ट्रॉपिकल में भी आ गया। जम्मू रीजन पंजाब के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। देन मूविंग फर्दर माउंटेन स्टार्ट हो जाता है। अब माउंटेन के अंदर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पे टेम्परेट भी बता आ रहा है, माउंटेन भी आ रहा है। और टेम्परेट जो क्लाइमेट आपको मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? माउंटेन पे ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ईस्टर्न हिमालय, नीलगिरी, खासी आपको देखने को मिल रहा है। खासी कहाँ पे आता है? मेघालय के अंदर। नीलगिरी कहाँ पे आता है बताइए? ठीक है, हमने बहुत बार आपको तो बता चुका हूँ मैं। मूविंग फर्दर हिमालयन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन वाले, हिमालय वाले, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय। ये देखिए यहाँ पे माउंटेन में आप सिर्फ हिमालय नहीं आता है, माउंटेन में नीलगिरी फॉरेस्ट भी आ जाता है, खासी भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हिमालयन जब बात हो गई तो सिर्फ हिमालयन की ही बात होगी, वेस्ट और ईस्ट की बात होगी। दैन हिमालय के अंदर वेट के बाद में ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट आपको मिल रहा है। लद्दाख के अंदर लाहौल स्पीति एंड हिमाचल प्रदेश का भी लेफ्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको मेनली देखने को मिलेगा, जो लद्दाख से कनेक्टेड है। देन हिमालय के ऊपर आओगे तो सब अल्पाइन फॉरेस्ट मिल जाएगा अबो 3000 मीटर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। देन यू हैव अल्पाइन मॉस्ट फॉरेस्ट की बात करें तो ये सिर्फ 3300 मीटर के अब वो मिलता है। अपर हिमालयन रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसके साथ में लद्दाख तक भी है,
लद्दाख में तो मिल ही जाएगा, और इसके साथ में आपको ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा। देन अल्पाइन ड्राई फॉरेस्ट, ये कोल्ड ड्राई एरिया मोस्टली श्रब एंड हार्डी ग्रास, ये लेह लद्दाख वाले रीजन पे मिलेगा अल्पाइन का ड्राई। ठीक है, आप देखिए चैंपियन एंड शेथ ने की क्लासिफिकेशन जो किया था उसके फीचर्स क्या है। क्लाइमेटिक बेसिस है, रेनफॉल, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, ये सब क्लाइमेट जो रोल प्ले करता है, क्लाइमेट के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, उसके बेसिस पे इन्होंने डिवीज़न किया है। देन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल रोल ऑफ ईच फॉरेस्ट टाइप आपको यहाँ देखने को मिलता है। देन मूविंग फर्दर, कंजर्वेशन फोकस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैपिंग के पर्सपेक्टिव से आप समझ लेते हैं इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे, लेकिन आपको मेनली 16 टाइप तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। देखिए येलो के अंदर आपको मिल रहा है ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन। तो स्टार्ट करते ही ये आपको थॉर्नी वेजिटेशन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात। ये थोड़ा बहुत रीजन यहाँ पे हमने देखा था विदर्भ वाला, वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद में अल्पाइन एंड सब अल्पाइन, तो ये देखिए लाइट ब्लू से जो डिनोट कर रहा है अल्पाइन एंड सब अल्पाइन। तो अल्पाइन मैंने बताया था अरुणाचल तक भी जाता है, बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देन यू हैव हिमालयन ड्राई टेम्परेट, इसी के अंदर ये देखिए ये वाला जो आ जाता है ये ड्राई टेम्परेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देन हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, इसके साइड में जो आ जाएगा मॉइस्ट टेम्परेट आएगा। इजी है, कुछ भी ऐसा डाउट आपको होना नहीं चाहिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस की बात करें, एक बार देख लेते हैं सब ट्रॉपिकल। ये वाला आपको सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस देखने को मिल रहा है। सब ट्रॉपिकल मतलब कहीं ना कहीं ट्रॉपिक के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस आपको देखने को मिल रहा है। देन आगे बढ़े, हम देखते हैं ट्रॉपिकल, पहले देख लेते हैं वेट एवरग्रीन। तो ये देखिए वेट एवरग्रीन आपको यहाँ पे एक बार मैं रेड से बता देता हूँ। ये देखिए वेट एवरग्रीन। इसके बाद में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन आपको देखने को मिल रहा है। देन यू हैव ट्रॉपिकल मॉइस्ट, तो देखिए ट्रॉपिकल मॉइस्ट आपको यहाँ पे ये पूरे एरिया में देखने को मिल रहा है। सेम वेस्टर्न घाट में भी आपको ट्रॉपिकल वेट देखने को मिलेगा। देन आगे बढ़े ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी एवरग्रीन यहाँ पे वेस्टर्न घाट के सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा सेमी एवरग्रीन। भाई सेमी एवरग्रीन वही है, जैसे जैसे आप थोड़ा सा एलिवेशन पे जाते जाते हो तो मॉइस्ट वेट एवरग्रीन के ऊपर आपको मिलेगा सेमी एवरग्रीन। देन इसके बाद में आपको आ रहा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। तो इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंट जो एरिया आता है वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस देखने को मिलेगा। ये देखिए ये ड्राई डेसिडियस है, एक बार ब्लू से मार्किंग कर देता हूँ मैं। ये देखिए जो लाइनें बना रहा हूँ मैं, ड्राई डेसिडियस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एमपी, उत्तर प्रदेश, देन यहाँ पे आपको कर्नाटक और केरल का थोड़ा सा रीजन, इसके साथ में ये उत्तर प्रदेश की बहुत सारी बाउंड्री, राजस्थान का राइट वाला रीजन, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला रीजन भी आपको ड्राई डेसिडियस देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए वो जो डिवीज़न था वो मेनली चैंपियन एंड शेथ के अकॉर्डिंग आपको मेजर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ये देखिए नॉर्मल जो हमारा 5 कंडीशन हमने देखी थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडियस, माउंटेन, मैंग्रोव एंड ट्रॉपिकल थॉर्न, उसके अकॉर्डिंग ये देखिए आपको यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करें तो ये देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन ईजी है। इसके साथ में यहाँ पे एवरग्रीन यहाँ पे भी मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ में अंडमान एंड निकोबार पे भी देखने को मिलेंगे। देन है आपके बाद में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, पिंक से कर देता हूँ ट्रॉपिकल डेसिडियस को। तो ये देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पूरे मेजॉरिटी इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद में आपको मिलेगा माउंटेन फॉरेस्ट। ये देखिए ऊपर आप आओगे तो ये देखिए माउंटेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को थोड़ा सा यूनिक कलर से हम डिनोट करते हैं।
डार्क से कर देते हैं। ये देखिए, ये आपको मिल गया मैंग्रोव, ये एक मैंग्रोव मिल गया, यहाँ पे एक मैंग्रोव मिल गया। इसके साथ में गुजरात के अंदर भी आपको मैंग्रोव मिल जाएगा, यहाँ पे तमिलनाडु में भी मैंग्रोव देखने को मिलेगा। देन यू हैव ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट लाइट के अंदर, ये देखिए ट्रॉपिकल थॉर्न यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसके साथ में राजस्थान एंड गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है वहाँ पे भी आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन से। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन का एक बार देखिए, पूरा मैंने कंप्रहेंसिव कवर किया है। इंट्रोडक्शन आपको लगभग वही मिलेगा, रिचेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, कैरेक्टराइज बाय डेंस वेजिटेशन विथ tall trees forming a continuous canopy that allows very little sunlight to penetrate the forest floor। नीचे तक के कोई भी आप देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंदर तो नीचे तक के आपको सनलाइट आती ही नहीं मिलती है। दे थ्राइव इन रीजन विथ हैवी रेनफॉल, ऑब्वियस सी बात है, एंड प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइमरली अलॉन्ग द इंडियन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो मानसून आता है उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ में एज वेल एज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट पता ही है, और अंडमान एंड निकोबार, नोन फॉर लश ग्रीनरी एंड ईयर राउंड वाइटलिटी। एवर ग्रीन का मतलब ये होता है, एवर मतलब हमेशा, ग्रीन मतलब ग्रीनरी मेंटेन करके रखते हैं। ग्रीनरी मीन्स लीव्स उनके पास में रहती है, अपनी लीव को शेड नहीं करते। तो यहाँ पे ईयर राउंड वाइटलिटी तो मिलेगी। दिस फॉरेस्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द लोकल एज वेल एज ग्लोबल क्लाइमेट एंड आर होम टू स्टैगरिंग अरेज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। आगे बढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अंडमान एंड निकोबार एंड ईस्टर्न घाट एंड ओडिशा। बताइए, वेस्टर्न घाट के अंदर आपको कहाँ से मिलेगा? महाराष्ट्र से गुजरात। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट गुजरात के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन गुजरात के अंदर मेनली आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट होस्ट एक्सटेंसिव पैचेस ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन, पर्टिकुलरली रीजन लाइक साइलेंट वैली, अकुम्बे एंड पेरियार। पेरियार कर्नाटक में, केरल में है, साइलेंट वैली भी केरल में, अकुम्बे आपको कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न की तो बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न के तो आप अवेयर हो ही, अंडमान एंड निकोबार ऑब्वियसली बात है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा, यूनिक ड्यू टू आइसोलेशन एंड हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म। इसके साथ में ईस्टर्न घाट एंड ओडिशा की बात कर लेते हैं। स्मॉल पैचेस हैं, ज़्यादा नहीं, स्मॉल पैचेस ऑफ एवरग्रीन फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा एंड ईस्टर्न घाट। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो रेनफॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रेनफॉल ही रहता है, बिकॉज रेनफॉल नहीं रही तो बाकी चीज़ें कोई काम नहीं कर सकती। देन इसके बाद में टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जनरली वार्म क्लाइमेट में ही ये थ्राइव करते हैं। बट ट्रॉपिकल नाम ही आ रहा है, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के अंदर है, ट्रॉपिक्स मीन्स वार्म आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में ह्यूमिडिटी की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इन दिस रीजन ऑफ इन एक्सीड 75%, क्रिएटिंग अ मॉइस्ट एनवायरमेंट कंड्यूसिव फॉर द डेंस वेजिटेशन ग्रोथ। अब जब ह्यूमिडिटी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा एनवायरमेंट में, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ग्रोथ पोटेंशियल तो बढ़ ही जाएगा। आगे बढ़े, वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक कैनोपी स्ट्रक्चर की बात करें। देखिए यहाँ पे डेंस मल्टी लेयर कैनोपी आपको देखने को मिलती है। अपर मोस्ट लेयर मिलता है, मल्टी लेयर मतलब एक लेयर यही मिल जाएगा, ये लेयर एक नीचे वाला लेयर। ठीक है, मल्टी लेयर अपर मोस्ट जो लेयर रहती है, इट कंसिस्ट ऑफ टॉल ट्रीज डेट रीच हाइट अप टू 30 to 60 मीटर्स। कितनी बता रही? 30 to 60 मीटर्स। Beneath this, there are intermediate and lower level, upper level, intermediate and lower level of smaller trees, shrub and herbs। इसके बाद में बात करें फ्लोरल डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। फ्लोरल मीन्स रोजवुड मिल जाएगा, महोगनी, एबोनी, बाम्बू। इसके साथ में एक और ट्री रहता है, जैक फ्रूट, भी आपको यहीं पे एवरग्रीन के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर किसी ने कटहल का पेड़ देखा हो, कैटल जैक फ्रूट को ही कटहल कहा जाता है,
तो जैक फ्रूट का अगर आपने फ्रूट भी देखा हो या फिर आपने अगर ट्री देखा हो, तो जैक फ्रूट पहले तो आपने फल की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंस रहता है, बिग रहता है और हैवी रहता है। ठीक है, अब इतना जो हैवी स्ट्रक्चर है, डेंस है, बिग है, इतने को बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास में हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। तो रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा अवेलेबल कहाँ रहेंगे, जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल या फिर जहाँ पे प्रेसिपिटेशन आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो देयरफॉर आप देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस तरीके से भी आप जैक फ्रूट को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर से डिराइव कर सकते थे। रोजवुड, महोगनी, एबोनी एंड बाम्बू। अब इसके बारे में इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। एफिफाइट्स एंड क्लाइंबर्स की बात करें तो ये जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो भी आपको यहाँ पे ट्री मिलेगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे से क्लाइंबर्स देखने को मिलेंगे। वो क्लाइंबर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि नीचे उनको सनलाइट नहीं मिल पाती, तो वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके साथ में एपीफाइट्स भी मिलेंगे। अब ये जो अलग अलग ब्रांचेस रहती है एपीफाइट में आपको बताते जाऊँगा। ये देखिए जो ब्रांचेस रहती है, ब्रांचेस के ऊपर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है आपको ग्रोथ होती हुई मिल जाएगी, छोटे छोटे प्लांट से ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पे। दे आर मेनली नोन एज एपीफाइट्स सच एज ऑर्चिड्स, फर्न्स, मॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। और क्लाइंबर्स की तो बात है, क्लाइंबर आपको जो इम्पोर्टेंट क्लाइंबर देखने को मिलेगा, लियानास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने अभी तक के ये सेगमेंट को कवर नहीं करा है, लियानास और एपीफाइट। एपीफाइट पे तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लियानास अभी बाकी है। इसके साथ में एवरग्रीन नेचर रहता है, ऑब्वियस सी बात है। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर 4 देख लिया, कैनोपी स्ट्रक्चर, फ्लोरल डाइवर्सिटी, एपीफाइट, क्लाइंबर्स, एवरग्रीन नेचर। फॉनल डाइवर्सिटी देख लेते एक बार। मैमल्स आपको यहाँ पे एशियाटिक या फिर एशियन एलिफेंट मिलेगा, टाइगर मिल जाएगा। एशियन एलिफेंट कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट के अंदर। अब देखिए एलिफेंट है, एलिफेंट को फूड लगेगा, फूड कहाँ पे मिलेगा सबसे ज़्यादा आपको, जहाँ पे पेड़ रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पे आपको प्लांट्स देखने को मिलेगा, ट्रीज देखने को मिलेगा। ट्रीज कहाँ पर है, एवरग्रीन में, तो इसीलिए एलिफेंट भी यहाँ पे आपको फ्लरिश होता हुआ मिल जाएगा। टाइगर की बात करें तो एपेक्स प्रेडेटर रहता है डेंस फॉरेस्ट में, ये तो आपको हैबिटेट करता हुआ मिल ही जाएगा। लेपर्ड भी आपको मिलेगा, लायन टेल मकाऊ भी मिलेगा। लायन टेल मकाऊ की बात करें तो ये एंडेमिक स्पीसीज ऑफ वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बर्ड्स के अंदर आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मिलेगा, वेस्टर्न घाट के अंदर एंड नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट के अंदर। ये बताइए, चलिए आपके लिए होमवर्क है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कौन से स्टेट का स्टेट वर्ड है। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है, ये आपको आंसर देना है। इसके साथ में बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फेयरी ब्लू बर्ड मिल रहा है, मालाबार ट्रूगन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार देख लिया मोर देन इनफ है। रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस की बात करें, किंग कोबरा, मालाबार पिट वाइपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको। स्नेक की वैरायटी मिलेगी वाइपर, देन ट्री फ्रॉग, बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज आपको, ट्री की फ्रॉग की स्पीसीज आपको कहाँ पे मिलेगी, वेस्टर्न घाट के अंदर। इट इज सेड दैट मोर देन 50% ऑफ एम्फीबियन और फ्रॉग वैरायटी आर मेनली एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसेक्ट्स एंड माइक्रोफोना भी आपको देखने को मिल जाता है, एंड्स हो गए, बीटल्स हो गए, अदर इंसेक्ट्स, दे आर क्रूशियल इन पॉलिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। एनवायरमेंट करेंगे तो हम ये सब चीज़ें देख लेंगे, लगभग मेरे हिसाब से तो आप अवेयर हो गए। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, मेजर एक्ट में मेजरली है कार्बन सिंक, हेल्पिंग मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्लाइमेट, जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, हाउ, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंक के तौर पे ये प्ले करता है। वाटर साइकिल को रेगुलेट करता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रीजनल वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं, मॉइस्चर ट्रांसपिरेशन के थ्रू एवापोरेट हो जाता है, उसके कारण हेल्प, रेनफॉल के अंदर भी हेल्प करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, ऑब्वियस सी बात है, डेंस रूट सिस्टम जो रहता है सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली इन हिली टेरेन। देन यू हैव बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट,
वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट जो फॉरेस्ट हैं दे आर रिकॉग्नाइज एज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट का तो नाम आपको पता होगा। ये बताइए नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट के अंदर कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस क्लासेस देखिए, उसके अंदर मैंने ये बताया था। देन लाइवलीहुड सपोर्ट की बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है, लोकल एंड इंडिजिनियस पीपल को लाइवलीहुड सपोर्ट तो देता ही। फ्रूट्स, हनी, मेडिसिनल प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ यू हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, टिम्बर प्रोडक्शन, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बाम्बू, रेजिन, मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट्स आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। टूरिज्म इज ऑन द राइज। इको टूरिज्म ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल पेरियार एंड साइलेंट वैली, यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू। हिल स्टेशन वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। देन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अबंडेंट रेनफॉल मीन्स कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखोगे, आप जाओगे अरुणाचल के अंदर तो आपको नए नए डैम क्रिएट होते हुए मिलेंगे। सियांग रिवर के ऊपर सियांग डैम क्रिएट हो रहा है। इसके साथ में दिबांग पे भी क्रिएट हो गया है। सुबनसिरी पे भी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये देखिए आप किस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स तो लगभग वही रहते हैं कॉमन। डिफॉरेस्टेशन है, लॉगिंग, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फॉरेस्ट कवर। इसके अंदर आप चाहो तो केस ऑफ यही काचा कच्ची बावली डाल सकते हो। इसके साथ में मुंबई के आरे फॉरेस्ट का केस डाल सकते हो, और इसके साथ में चाहो तो दिल्ली के भी आपको ओखला वाला रीजन है उसके अराउंड में ये वाला केस डाल सकते हो। हालांकि दिल्ली के अंदर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं मिलेगा, जस्ट फॉर द दूसरे रेफरेंस में आप इसका कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हो। देन इसके बाद में क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। राइजिंग टेम्परेचर, एरेटिक रेनफॉल, इट हैज़ डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम। इसके साथ में इलीगल एक्टिविटीज़ तो आपको मिलती ही है यहाँ पे। इलीगल एक्टिविटीज़, पोचिंग, इलीगल लॉगिंग, एनक्रोचमेंट। नहीं पता है तो देखिए पुष्पराज को देखिए तो किस तरीके से पुष्पा झुकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ करके डिफॉरेस्टेशन को ये प्रमोट कर रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स एंड सेटलमेंट लीड टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट पहले ऐसा होता है, धीरे धीरे यहाँ पे मान लीजिए कोई रोड जा रहा है, यहाँ से रोड गया, यहाँ से गई ट्रेन की लाइन, तो ये देखिए फ्रेगमेंट कितने पार्ट में हो गया। एक बार हम देख लेते हैं कितने पार्ट में हुआ है। ये एक छोटा सा पार्ट हो गया इतना सा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पे पर्टिकुलरली मान लीजिए कोई एनिमल अगर वन में है तो वो लाइफ लॉन्ग, जब तक वो अगर क्रॉस नहीं करता है रेलवे लाइन या फिर रोडवेज, तो वो यहीं पे बना हुआ रहेगा। इससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बताइए कौन कौन सी प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से। जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है वो है इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग होती है तो जेनेटिक म्यूटेशन आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या तो फिर एनवायरनमेंट के अंदर। आगे बढ़ते, इन्वेसिव स्पीसीज़ भी अपने आप में थ्रेट यहाँ पे हमें, फॉर एग्जांपल इन्वेसिव स्पीसीज़ की बात करें तो इन्वेसिव मतलब जो बाहर से आई है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द लोकल। फॉर एग्जांपल लेंटेना कैमरा ने तो पूरा की पूरा डिस्टर्ब करके रखा है इंडिया के अंदर। मेजॉरिटी नेशनल फॉरेस्ट आप देखोगे बहुत सारी जगहों पे लेंटेना कैमरा हैज़ बिन डिस्ट्रॉइंग द लोकल वेजिटेशन। इसके साथ में आप बात करें कंजर्वेशन एफर्ट्स की, प्रोटेक्टेड एरियाज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ग्लोबल रिकग्निशन। एक एक करके एक एक को देखते जाते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में देखिए नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं इस पर, जाके आप चेक करिए। साइलेंट वैली का नाम आ गया, पेरियार का नाम आ गया, नामदफा का नाम आ गया। तीनों इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए स्टेट वाइज, है ना। आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तीनों तो हो चुके डिस्कशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972,
ये सब लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. देन यू हैव इनिशिएटिव लाइक नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम NAP टू रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया. देन अल्टीमेटली जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स. वेस्टर्न घाट सुंदरबन आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यहाँ से क्या हो रहा है, ग्लोबल रिकग्निशन हमें मिल रहा है. कंक्लूजन तो वही है, इनवैल्यूएबल सिस्टम को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है. नेक्स्ट मूविंग फर्दर, देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पे रोजवुड देखने को मिल रहा है. डेंसिटी देखिए, रोजवुड के अंदर किस तरीके से डेंसिटी आपको देखने को मिल रही है. यहाँ पे लीव्स की डेंसिटी कितनी सारी है, इसके जो ब्रांचेस है कितने डेंस यहाँ पे क्रिएट कर रही है रोज वुड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन देखिए बाम्बू. बाम्बू के अंदर तो आपको पूरा दिख ही नहीं रहा है कि अंदर क्या है, मतलब सनलाइट कैन नॉट पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अब ये टॉप टू बॉटम आ नहीं पा रही है, इट मीन्स यहाँ पे डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है. देखिए ये आपको क्या मिल रहा है, बताइए कौन सा ये एनिमल आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, बहुत ईजी है. चलो ये कुछ टास्क आपके लिए, ठीक है मैं बताता नहीं हूँ, है ना. यहाँ देखिए साइलेंट वैली का फ़ोटो यहाँ पे बता दिया मैंने. साइलेंट वैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का अमेज़ॉन भी इसे कंसिडर किया जाता है. देखिए कितनी डेंस आपको वेजिटेशन देखने को मिल रही है. ये देखिए लेयर पे लेयर नीचे तक के सनरेज पहुँच ही नहीं रही है. ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 12 बजे भी ऐसा लगता है कि इट इज़ 5 और 6 इन द इवनिंग. ऐसा लगता है शाम हो चुकी है, दोपहर के 12 बजे. तो ये किसका कमाल है, इट इज़ द कमाल ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड मल्टी लेयर. जो हमने देखा था टॉप लेयर, देन इंटरमीडिएट एंड लोअर लेवल. तो ये जो लेयर्स के अंदर आपको अलग अलग प्लांट्स एंड ट्रीज देखने को मिलेंगे, उसके कारण यहाँ पे नीचे तक के पहुँच ही नहीं पाता है. मूविंग फर्दर स्टार्ट करते हैं हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया से. ये आपको इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. इंडिया इज होम टू वाइस्ट वेराइटी ऑफ नेशनल इकोसिस्टम. अमॉन्ग देम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट स्टैंड आउट एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट prominent as well as ecologically significant type. They are also known as monsoon forest and are defining feature of India's landscape and biodiversity. अब बहुत सारे लार्ज पार्ट को कवर करता है, सीजनल वेरिएशंस मिलती है रेनफॉल एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पे देखिए हम इसके बारे में यहाँ पे कवर करते हैं. एक बार देख लेते हैं ट्रॉपिकल के अंदर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर वाइड स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया. ऑलरेडी हमने उसका फोटो मैप तो आपको बता ही दिया था. कवर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पेनिनसुलर एंड सेंट्रल रीजन. पेनिनसुलर पता ही है आपको, MP राजस्थान का राइट पार्ट, गुजरात का मेजर, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला जो हमने देखा था. फिर नीचे आप आओगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे भी आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे. देखिए सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. नदर्न इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, फुटहिल्स ऑफ हिमालय. वेस्टर्न इंडिया, पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. दैन इसके बाद में सदर्न इंडिया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला. लगभग आप देखिए पूरे पेनिनसुलर इंडिया में आपको ये देखने को मिलता है. इसके साथ में विंध्या एंड सतपुरा के अंदर ये प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है. छोटा नागपुर प्लेटू बताइए आपको, ये हमने पहले करा था शुरुआत की क्लासेस में. जाइए प्लेटू सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, मैं नहीं बताऊँगा. वेस्टर्न घाट तो बहुत बार बता ही चुका हूँ. यहाँ पे एनुअल रेनफॉल आपको 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलेगी. ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा. देन यहाँ पे देखिए टाइप्स क्या क्या है. मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरीज आपको मिलेगी बेस्ड ऑन द रेनफॉल एंड वेजिटेशन. मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस. अब मॉइस्ट डेसिडियस क्या है, जहाँ पे आपको रेनफॉल मिल रही है 150 से 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मिल रही है 100 से 150. ठीक है. ड्राई डेसिडियस वह मतलब आपको पता होना चाहिए 100 से 200 आ रही है.
200 के ऊपर जाएगी तो एवरग्रीन आ जाएगा, 100 के नीचे आएगा तो थॉर्न फॉरेस्ट आ जाएगा। तो 100 एंड 200 के अंदर भी 50-50 की मार्किंग दे दी सभी को, इक्वल डिवीजन। ठीक है, थोड़ा सा इक्वल डिवीजन ताकि कोई बुरा न माने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 100 के अंदर 50-50 का डिवीजन यहाँ पे हो गया। मेजर लोकेशन वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ईस्टर्न स्लोप ऑफ हिमालय, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा। अब ईस्टर्न स्लोप क्यों है, वेस्टर्न स्लोप क्यों है, ये मानसून हिमालय के अंदर इजीली आपको पता होगा। ईस्टर्न मतलब ये ईस्ट, सॉरी, ये आपको यहाँ पे वेस्टर्न स्लोप मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा ईस्टर्न स्लोप। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ईस्टर्न के अंदर आपको डेसिडियस ही मिलेगा। देन यहाँ पे ट्री स्पीसीज की बात करें, टीक, साल, महुआ, बाम्बू, रोजवुड एंड सैंडलवुड। अब मेनली जो रोजवुड रहता है एवरग्रीन का रहता है पार्ट, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे, चाहो तो आप इसको अवॉइड करिए या तो फिर कहीं कहीं पे आपको डेसिडियस के अंदर भी कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अब ऐसा है 190 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई तो रोजवुड वहाँ पे भी फ्लरिश हो जाता है। सैंडलवुड, बाम्बू, महुआ, टाल, सीकवुड। इसके साथ में एक आता है रेड सैंडर, हमने देखा था, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, रेड सैंडर, चलो बताइए रेड सैंडर का IUCN अगर किसी को पता हो, और ये बताइए कौन से फॉरेस्ट के अंदर पुष्पा मूवी में वो शो हुआ है। दिस फॉरेस्ट आर डेंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट बिकम स्पार्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन व्हेन ट्री शेड देयर लीव्स। डेसिडियस का मतलब है कहीं ना कहीं एक बात, इसे हिंदी में पर्णपाती कहा जाता है। पर्णपाती मतलब पर्ण पत्ते को फेंक देते हैं। डेसिडियस अपना पर्टिकुलर कोई भी एक सीजन रहता है उसके अंदर अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। कॉमन फौना एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, डियर, न्यूमरस बर्ड स्पीसीज, तो ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद में ड्राई डेसिडियस आओगे तो आपको सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में के अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाला एरिया है लगभग। ये तो आप खुद से ही बता सकते हो क्योंकि इतनी बार हमारा ये हो चुका है। अकेशिया का मिल रहा है, बेर मिल रहा है, पलाश मिल रहा है, तेंदू। तेंदू का पत्ता पता है, इससे बीड़ी बनती है, आपने देखा होगा जबलपुर के अराउंड, MP में, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। पलाश को कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। पलाश का रेड कलर का रहता है और इस तरीके का उसका फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार आप देखिए। देन उसके बाद है बेर। बेर तो सब खाते हैं तो पता ही है। और अकेशिया में आप कैक्टस भी, वो बबूल भी इसका एक आपको टाइप देखने को मिलेगा। इसके साथ में कत्था वगैरह जो प्लांट रहते हैं वो सब आपको अकेशिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। दे आर रिलेटिवली लेस डेंस एंड ऑफन ट्रांजिशन इनटू द थॉर्न फॉरेस्ट। अब ये क्या है डेसिडियस, तो यहीं से आप देखोगे थॉर्न फॉरेस्ट की तरफ आपको मूवमेंट मिल जाएगा। ब्लैक बग, नीलगाय, वॉल, चैकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ब्लैक बग हमने देखा था राजस्थान, MP का छोटा वेस्टर्न पार्ट एंड गुजरात के अंदर मेनली ब्लैक बग मिलता है। हरियाणा में भी मिल जाता है, पंजाब में भी मिल जाता है। नीलगाय, सेम आपको नीलगाय मिलेगा, वॉल्स एंड जैकल्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, तो भाई सीजनल शेडिंग हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। लीव्स की डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना हो जाता है। एडाप्टेशन क्या है भाई, जो थिक बार्क रहती है टू रिड्यूस वाटर लॉस। बार्क थिक हो जाती है ताकि वाटर लॉस नहीं हो, डीप रूट सिस्टम हो ताकि ग्राउंड वाटर का एक्सेस बना रहे। इकोनॉमिक वैल्यू तो लगभग हर जगह रहती है, बाकी आपको सीजनल शेडिंग पता होना चाहिए, एडाप्टेशन पता होना चाहिए, थिक बार्क एज वेल एज डीप रूट सिस्टम। फ्लोरा की बात करें थोड़ा जल्दी चलते हैं। फ्लोरा के अंदर मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस के अंदर आपको फ्लोरा मतलब ट्री की स्पीसीज देखने को मिलेगी। टीक, साल, महुआ, शीशम, बाम्बू, रोजवुड। डेंस कैनोपी मिल रही है, वही रिपीट हो रहा है लगभग। अकेशिया यहाँ पे आपको मिल रहा है डोमिनेट स्पीसीज, अकेशिया, नीम, बेर, पलाश एंड तेंदू। यहाँ पे आपको एडिशनल मिला नीम। ठीक है, लगभग आप अवेयर हो नीम के बारे में। लेट अस मूव टुवर्ड्स फौना आप देख लेते हैं। फौना मीन्स वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है। मैमल्स, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, स्लोथ बियर। स्लोथ बियर क्या है, तो आपको फ़ोटो बताया था मैंने जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने कवर की थी। ठीक है, बताइए स्लोथ बियर सेंचुरी कहाँ पे मिलेगी आपको, मैं बता देता हूँ, गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में डियर है, चीतल, सांबर, ब्लैक बग, नीलगाय, पीकॉक, हॉर्नबिल, पैराकीट, वुडपेकर, ईगल, ये तो ईजी है। स्नेक्स, कोबरा एंड पाइथन, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सब भी आपको फौना के अंदर देखने को मिलता है। लगभग फौना तो आप
रेगुलरली लेक्चर देखोगे तो लगभग आपको तो सब याद हो ही जाएगा। इंसेक्ट्स एंड डिकम्पोजर अल्टीमेटली बीज बटरफ्लाइज दे प्ले अ क्रिटिकल रोल। हमने देखा था बन्नेर घाटा नेशनल पार्क। बताइए बन्नेर घाटा नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर आ रहा है? बटरफ्लाई के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड अगर अलाइन करते हो तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इकोलॉजिकल बैलेंस, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वाटर रेगुलेशन, सॉइल कंजर्वेशन, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, वही की वही बातें रिपीट हो रही है पुराने इससे ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना। मिटिगेट को इफेक्ट कर रहा है, कार्बन को रिसाइकल हो रहा है, वाटर रिसाइकल हो रहा है, सॉइल प्रिवेंशन हो रहा है, इसके साथ में शेल्टर एंड फूड फॉर काउंटलेस स्पीसीज। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, टिम्बर, नॉन टिम्बर, ये तो ऑब्वियसली वही की वही लगभग रिपीट हो रहा है। एग्रीकल्चर, टूरिज्म। थ्रेट्स की बात करें, थ्रेट्स, लेट अस लुक एट थ्रेट्स। आपको थ्रेट्स भी मोर और लेस सिमिलर मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इलीगल लॉगिंग एंड पोचिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण रेनफॉल पैटर्न एंड राइजिंग टेम्परेचर। कंजर्वेशन एफर्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज, अफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, और कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था उस पर ज़्यादा फोकस किया मैंने, फ्लोरा फौना, और जो आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे और मैपिंग पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट मिलेगा। बाकी तो ये कंजर्वेशन एफर्ट, थ्रेट, इकोनॉमिक, इकोलॉजी, ये तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है और लगभग आपको अवेयर आप रहते ही हो। बताइए ये कौन सी स्पीसीज़ है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। हालांकि ये आपको नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेगा और वेस्टर्न घाट पे भी देखने को मिल जाएगा, वेस्टर्न घाट में केरला वाले रीजन पे। अब बात करें तो जनरली ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलती है। इसके साथ में यहाँ पे एवरग्रीन के साथ में अगर ये डेसिडियस का जो मॉइड डेसिडियस है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में देखिए टीक ट्री, द सोर्स ऑफ वर्ल्ड बेस्ट आउटडोर वुड। टीक को क्या कहा जाता है हिंदी में, किसी को पता है? सागवान। आपने अगर अपने घर के जितने भी फर्नीचर होगा वो आपको सागवान से ही बनता हुआ मिलेगा। ये देखिए इसके जो लीव्स रहते हैं बहुत ही वाइड रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं और थोड़े से ऐसे छोटे छोटे फट जाते हैं बहुत ही जल्दी। किसी ने देखा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। टीक इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्लांट से सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर या फिर जो प्लांट कवर है वो टीक के ही आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियली बहुत सारे टीक के प्लांट्स और ट्रीज लगाए गए थे, इसीलिए आपको टीक अब सिग्निफिकेंट नंबर में आज भी देखने को मिल जाता है। ये देखिए ट्रॉपिकल के अंदर आपको अगर आप ड्राई में जाओगे तो ये मिल जाएगा अकेशिया की स्पीसीज, अकेशिया स्पीसीज। मेनली बात करें तो बबूल। आगे बात करते हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? 100 से 150 सेंटीमीटर वाले प्रेसिपिटेशन मतलब ड्राई डेसिडियस वाले फॉरेस्ट में, और यही वाला जो कंटिन्यू होता है अल्टीमेटली लीड टू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर 6 के पार्ट 2 में। आज हमारा लेक्चर 6 का पार्ट 1 हुआ है। पार्ट 2 में हम ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड देन मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को। देखते रहिए माइंड्स ऑफ यूपीएससी।